का टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर्स। ठीक है, चलिए जो भी कुछ रहेगा आपके सवाल आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ऑनलाइन वाले, है ना। मैं बिल्कुल कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों का, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन है ना। आवाज़ वगैरह क्लियर है तो मुझे बता देंगे। आवाज़ क्लियर है सभी का? ठीक है, कुछ लोग नहीं आए हैं अभी। चलिए, तो गुणनखंड पर आधारित अगर सवाल हम लोग देखते हैं तो कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो वो बात करेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है क्या? टाइप 1 में हम लोग बात करेंगे संख्या। टाइप 1 में क्या बात करेंगे? संख्या, है ना। संख्या पूछा जाता है। टाइप 2 में पढ़ेंगे हम लोग इसके योग। टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके योग। जैसे आपका है ना संख्या, पहले एक तो पूछा जाएगा क्या, पहले मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं, है ना। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। एक तो ये प्रश्न बनता है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, है ना। नंबर ऑफ क्या पूछा जाता है? प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ क्या पूछा जाता है? प्राइम फैक्टर। मैंने बताया था आप लोगों को अभाज्य को और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या कहा जाता है। अभाज्य को और क्या बोला जाता है? रूढ़ संख्या कहा जाता है। एक तो इसके प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा प्रश्न मिलेगा, केवल आपको पूछेगा गुणनखंड की संख्या बताइए, है ना। आपको क्या पूछा जाएगा? गुणनखंड की संख्या बताइए। केवल आपको पूछा जाएगा फैक्टर्स, है ना। बताइए कि इसके, है ना, कोई भी नंबर दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है, कितने गुणनखंड होंगे। एक तो अभाज्य गुणनखंड पूछेंगे, एक तो नॉर्मल क्या पूछते हैं? गुणनखंड की संख्या। इसके अलावा नंबर सिस्टम में हम लोगों ने दो प्रकार के और नंबर पढ़े थे, एक पढ़े थे सम और एक पढ़े थे क्या? विषम संख्या, ठीक है। तो एक होता है क्या? सम गुणनखंड। एक होता है क्या? सम गुणनखंड होता है ना। इसकी भी संख्या पूछा जाता है एग्जाम में। और एक होता है क्या? विषम गुणनखंड। एक होता है क्या? विषम गुणनखंड होता है, इसकी भी संख्या पूछा जाता है, विषम गुणनखंड। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की भी संख्या यहां पूछी जाती है, ठीक है। सम गुणनखंड को क्या बोलेंगे? इवन फैक्टर्स। क्या बोलेंगे इसको? इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स, ठीक है। और क्या पूछेंगे? ऑड फैक्टर्स। और क्या पूछेंगे? ऑड फैक्टर्स बताइए, ठीक है। तो ये सब है ना, संख्या को लेकर ये चार ही प्रश्न बनते हैं। ध्यान में रखेंगे, ये चार ही प्रकार को प्रश्न बनेंगे। पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा गुणनखंड की संख्या बताइए, है ना, या फिर सम गुणनखंड की संख्या बताइए, या फिर विषम गुणनखंड की संख्या बताइए, ठीक है। आपके एग्जाम में बस, है ना, संख्या को लेकर, गुणनखंड की संख्या को लेकर केवल यही चार ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। होते तो और भी हैं, पर हमें पढ़ना इसी लेवल का है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। यूपीएससी क्रैक करना होगा तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पर यूपीएससी को छोड़कर बाकी जो अदर एग्जाम है उसके लिए इतना इनफ है, ठीक है। जो भी आपका अदर एग्जाम है, सब चीज, एसएससी दो चाहे, है ना, व्यापम का दो चाहे, है ना, सीजीपीएससी का दो, कोई भी एग्जाम दो, बिल्कुल यहाँ इस सेक्शन से प्रश्न मिले हैं, हम लोग करेंगे भी, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर। बताओ निकालना कैसे है। ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड अलग होता है, गुणनखंड अलग होता है, सम गुणनखंड अलग होता है और विषम गुणनखंड, तीनों ही अलग होते हैं। क्वेश्चन को बस आप ध्यान से पढ़िएगा। कुछ लोग जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं कि इस शब्द को नहीं पढ़ते हैं, है ना। ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए प्रैक्टिस करें। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। चलिए एक मैं क्वेश्चन देता हूं, है ना। एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैंने लिख दिया, एक छोटा सा पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। 144 का क्या निकालिए? पहला पूछेगा क्या? क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड। पहला क्या पूछ सकता है? अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड की क्या जी? संख्या बताइए। एक तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा? दूसरा क्या पूछेगा? केवल गुणनखंड की संख्या बताइए। गुणनखंड की संख्या बताइए। एक तो ये प्रश्न बन सकता है, गुणनखंड की संख्या बताइए, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? सम गुणनखंड की संख्या बताइए। चौथा क्या बन सकता है? विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने प्राइम नंबर बता चुका हूं मैं। केवल इसका सबसे पहला काम होता है प्राइम फैक्टर निकालना, है ना। अभाज्य सबसे पहला काम होता है, कुछ भी पूछे, इन चारों में से कुछ भी पूछे, सबसे पहला काम होता है क्या? आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले अभाज्य नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। वैसे तो काम 19 तक में चल जाता है ना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। ये सभी कैसे संख्या है? अभाज्य संख्या। इसी का हमें गुणनखंड निकालना है। प्रायः वो देते हैं एग्जाम में 17 तक, अभी तक 17 तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, उससे ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, ठीक है। एक दो बार किसी किसी एग्जाम बस में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो करना क्या है, इसको करना कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है, किसका निकालना है? 144 का। किसका निकालना है? 144 का। चलिए 144 का निकालते हैं हम लोग। चलिए 144 का निकालते हैं। क्या आएगा? 2 से डिवाइड होगा, ये सभी को पता है 2 से डिवाइड होगा। 2 सत्ते 14, 2 दूने 4। फिर क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। कितने बार में जाएगा? 36 बार में। फिर 2 से डिवाइड करिए, कितने बार में जाएगा? 18 बार में जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। फिर 2, है ना, 2 से जाएगा क्या? याद रखना, क्रम में जाना है आपको। सबसे पहले किससे डिवाइड करके देखना है? 2 से। अगर डिवाइड होता है तो, अगर नहीं होता है 2 से तो डायरेक्ट 3 से करिए। 3 से नहीं होता है तो 5 से करिए। 5 से नहीं होता है तो 7 से करिए, ठीक है। पर क्रम से चलेंगे भाई, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा ली डायरेक्ट डिवाइड कर लिए, आप भटक जाएंगे उसमें। हर चीज में जीवन का एक सीक्वेंस होता है ना, तो आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब किससे ट्राई करके देखेंगे? 3 से जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। तो 3 को करिए अब। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। मतलब अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 कितने बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 2 की घात 4 लिख सकता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3 कितने बार आ रहा है? 1 बार और 2 बार। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3 की घात 2, ठीक है। आपका क्या निकल गया? अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल गया। क्या करना है? क्या करना है? केवल घात को जोड़ दीजिए। किसको जोड़ दीजिए? ये क्या है? 2 और 3 का घात है। मतलब जो भी इस संख्या का घात होगा ना, उसी को क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या निकल जाएगा आपका? क्या निकल जाएगा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। तो कितना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या? 4 + 2 इक्वल टू कितना आ गया? 6। आंसर क्या हो गया इसमें? 6 हो गया, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या समझ में आया? पहले आपको इसको इस प्रकार से इसको फैक्टर में तोड़ देना है। तोड़ने के बाद क्या करना है? घात में लिख देना है। और घात में लिखने के बाद उसके घात को क्या कर देना है? घात को जोड़ देना है। क्या करना है? घात को जोड़ देना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं सभी? क्लियर? तो अभाज्य गुणनखंड निकालना बेहद आसान है। चलिए आगे बढ़ते। अब आपको पूछेगा गुणनखंड की संख्या बताइए। यहां अभाज्य को गायब कर दिया, अब क्या बोल रहा है? केवल गुणनखंड की संख्या बताइए। तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे जी? चलिए ये तो ये पहला हो गया, है ना, ये क्या हो गया? पहला। दूसरा क्या बोलेगा? दूसरा क्या बोल रहा है? गुणनखंड की संख्या बताइए। क्या करना है? याद रखना, गुणनखंड की संख्या बताएगा तो ये निकालने के बाद घात में क्या करना है? घात में +1 करना है ना, +1 करना है। और आपस में क्या कर देना है? आपस में क्या कर देना है जी? गुना कर देना है। आपस में क्या कर देना है? गुना कर देना है, ठीक है। आपस में क्या कर देना है? गुना कर देना है, ठीक है। क्या निकल जाएगा आपको? गुणनखंड की संख्या निकल जाएगा। चलिए करते हैं, है ना। सबके घात में कितना है? 4 है। मैंने क्या बोला? 4 में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है। ये जोड़ दिया हमने 1, ठीक है। मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे। 3 की घात कितना है? 2 है। 2 में क्या जोड़ेंगे? +1 जोड़ेंगे। क्या हो गया? क्या बन गया? ये क्या हो गया? 4 और 1 5 गुणित कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे आ गया आपका कितना, मान के चलिए 18 आ गया। एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं मैं। 18 के कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे? बता सकते हो? हाँ, 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होंगे? 2 3 3। क्या यही होंगे? 2 तिया 6 त्रिका 18। पर मैं अगर 18 का क्या निकालूं? गुणनखंड निकालूं, तब क्या होगा? क्या ये 1 से भाग जाता है? बिल्कुल जाता है 1 से। 18 1 से भाग जाता है ना? बिल्कुल जाता है। क्या 2 से भाग जाता है 18? है ना, तो 2 भी इसका क्या है? गुणनखंड है। ये गुणनखंड बता रहा हूं मैं, 2 भी आ जाएगा। क्या 3 से भाग जाता है? 3 से भी बिल्कुल भाग जाता है। क्या 4 से जाता है? नहीं जाता है। 5 से जाता है? नहीं जाता। 6 से जाता है? जाता है ना 6 से। फिर जी 9 से जाएगा। फिर किससे जाएगा? फिर किससे बस, है ना, 18।
और किससे जाएगा 18 से। मतलब 18 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो, कितने गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, अभाज्य गुणनखंड 3 हुए, है ना। अगर केवल गुणनखंड पूछेंगे तो कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। नहीं तो आप इस मेथड से निकाल के देखिएगा, इस मेथड से चलिए इसका निकाल के देखिए। 2 की घात कितना है, 1 है। 3 की घात कितना है, 2 है। तो 1 + 1 और 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 × 3, 3 दूने कितना हुआ 6, 6 है क्या ये, 1 2 3 4 5 6 आ गया 6। तो गुणनखंड की संख्या निकालना भी बेहद आसान है। अगर केवल गुणनखंड की संख्या बोला जाए क्या करना है, घात में 1 जोड़ना है ना। जिसका भी घात होगा, ये प्राइम फैक्टर का जिसका भी घात होगा उसमें 1 जोड़ना है और आपस में क्या कर देना है, उसको गुना कर देना। तो 144 का कितने फैक्टर निकलेंगे, 15। जैसे 8 के निकले ना, ये 8 के कितने निकले 6 निकले, वैसे ही 144 के कितने निकलेंगे 15 फैक्टर्स निकलेंगे। आप लिखेंगे 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, है ना, 6 से जाएगा, 12 से जाएगा, 9 से भी जाएगा, ठीक है। तो ये सब संख्याओं से जाएगा। ऐसे करके टोटल वो कितनी संख्या है, 15 संख्या है, जिससे ये 144 क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। क्लियर, समझ में आया। तो गुणनखंड क्या होता है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सेम चीज की है। यहां प्राइम फैक्टर 18 का प्राइम फैक्टर बताओ, 2 होगा और कितना होगा 3 की घात 2। 3 की घात कितना है जी, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। 1 में मैंने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। 2 में मैंने क्या जोड़ा, 1 जोड़ा और आपस में क्या कर दिया, गुना कर दिया। बस यही किया हूं, कुछ नहीं किया हूं। क्लियर, चलिए ठीक। तो इसको कर लेंगे, बेहद ही आसान है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। इसका पीडीएफ वगैरह मैं सब चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, निश्चिंत रहिए, है ना। सब लोग हमारे दर्शन एप्लीकेशन के, है ना, ऐप से जुड़ जाइएगा। जिन लोग नहीं जुड़े हैं बिल्कुल आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्या निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है। बेहद आसान ये भी, ठीक है। अगर आपने, है ना, गुणनखंड निकालना सीख गया तो सम गुणनखंड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसी को करते हैं, ठीक है। किसका निकालना था हमें, 144 का। 144 का क्या क्या गुणनखंड फैक्टर क्या क्या मिला हमें, 2 की पावर 4 × 3 की पावर कितना था जी, 2 था, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले इसी से क्या निकाले, गुणनखंड। क्या निकाले, गुणनखंड की संख्या निकाले। निकाले कि नहीं निकाले, गुणनखंड की संख्या कैसे निकाले, घात में क्या किए, 1 1 जोड़ दिए, 4 + 1 इंटू क्या किए 2 + 1 किए, तो कितना हो गया 5 × 3 कितना आ गया 15। 5 × 3 कितना आ गया 15। दूसरा क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, सम गुणनखंड की संख्या। क्या निकालना है हमें, सम गुणनखंड की संख्या निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो बेहद आसान है। चलिए मुझे एक चीज बताइए, सम का मतलब क्या होता है, कैसे पता करते कोई भी संख्या सम है कि नहीं है। 2 से भाग जाता है मतलब क्या है, वो सम है। बहुत बढ़िया, यही बेसिक है। बेसिक को आपने समझ लिया, मतलब सिंपल सी बात है। इसको 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 2 से भाग देते हैं, चलो तो क्या आ जाएगा, 2 की घात कितना है 4 गुणित 3 की घात कितना है 2 है। 2 से भाग दे देते, कितना आ जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 × 3 की घात 2। यहां पास किसी को डाउट है, क्योंकि 1 2 कट गया ना, यहां से क्या हुआ 1 2 कटा, तो 2 की घात क्या हो गया, 1 कम हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो 2 की घात कितना हो गया 3 हो गया, और कितना हो गया 3 की घात 2। सेम मेथड फिर से क्या करना है, घात में क्या करना है 1 1 जोड़ना है। घात में क्या करना है 1 1 जोड़ना है। 3 + 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 4 तिया कितना हुआ 12। 4 तिया कितना हुआ 12। तो बेहद आसान है। अगर सम बोला जाए तो सम कैसे पहचानते हैं हम, 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से पहले क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या बचेगी वही उसका क्या होगा जी, सम गुणनखंड निकलेगा। उसके बाद घात को सेम प्रक्रिया अपना लेना है। क्लियर, कैसे का तरुण भैया है। चलो अगला क्या है, अगला क्या निकालेंगे जी, अगला क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंड की संख्या। क्या निकालेंगे, विषम
खंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। ठीक है, बेहद आसान है। भी मुझे बताइए विषम कब कहलाएगा? विषम कब कहलाएगा? जिसमें दो नहीं होगा, जो दो से भाग नहीं जाता है। तो दो से भाग कौन नहीं जाएगा? तीन नहीं जाएगा, है ना, ये तो नहीं जाएगा ना। चलिए, मतलब मुझे बताइएगा, दो से जो भाग नहीं जाता उसी को क्या बोलते हैं हम? विषम बोलते हैं। तो दो से भाग कौन नहीं जाएगा? तीन नहीं जाएगा। तो तीन की घात क्या है? दो है। तीन की घात क्या है? दो है। घात में क्या करना है? घात में क्या करना है? +1 करना है। तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। घात में क्या करना है? +1 करना है। तो क्या जाएगा? 3। कौन कौन से इसके फैक्टर? 1, 3 और 9। 144 के फैक्टर कौन कौन है? तीन कौन कौन से फैक्टर है? एक तो 1 से जाएगा, और दूसरा 3 से जाएगा, और तीसरा किससे जाएगा? 9 से। इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा ये। इसके अलावा ये किसी से भी भाग नहीं जाएगा। यही होगा इसके क्या? विषम गुणनखंड। यही क्या होगा? इसके विषम गुणनखंड हो गए। क्या बातें समझ में आई? मतलब जो भी दो वाला रहेगा ना, विषम गुणनखंड निकालेंगे तो दो वाले को पूरा क्या कर देना है? गायब। दो की घात वाले को पूरा क्या कर देना है? गायब कर देना है। इसके अलावा जो भी बचेगा उसी का आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। समझ में आया? ठीक, तो निकाल सकते हैं ना। एक क्वेश्चन दो, निकाल के बताएंगे। तो मैंने बता दिया अभाज्य गुणनखंड निकालना, गुणनखंड निकालना, है ना, सम गुणनखंड निकालना और विषम गुणनखंड की संख्या निकालना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। नोट कर लीजिए, करना है तो। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। नहीं हुआ था? चलिए नोट कर लीजिए। बस घात में एक जोड़ने का ही काम कर रहे हैं हम लोग, कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं। दो को, है ना, दो एक बार दो से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार पूरे दो वाले को हटा दे रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। सब में 1 ही जोड़ना है। किस में 1 नहीं जोड़ा? सब में जोड़ना है ना, घात में सब में जोड़ना है, केवल विषम में नहीं, सभी में। ठीक है, चलिए तो प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन करके देखें। चलो जो आया है उसी को करके देख लेते हैं, नया क्या करना। ठीक है, अगर ये बन गया, देखिए पीएससी 2014-15 में आया, इसको अगर आपने बना लिया, है ना, पहले, है ना, तो इसको पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले मैं हर एक चीजें निकालना है इसमें से। पहला क्या निकालेंगे आप लोग? आंसर नहीं निकालना है अभी। अभी पहले क्या निकाल के देखना है आपको? पहला निकालेंगे आप लोग क्या? अभाज्य गुणनखंड। पहला क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहला यही काम है आपका, अभाज्य गुणनखंड निकाल के बता सकते हैं, है ना। मैंने पहले ही बताया है, जैसा आप पढ़ेंगे एज इट इज क्वेश्चन वैसे नहीं आता है। थोड़े बहुत क्या करवाएंगे वो आपको? क्रिएटिविटी। तो आपको क्रिएटिविटी करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पहले बताइए मुझे, आंसर नहीं बताएंगे कोई, सभी पहले ये बताइए मुझे अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? हाँ मुझे बताइए, क्या 4 अभाज्य है? नहीं है। तो 4 को किस में तोड़ेंगे? 2 में तोड़ेंगे। 4 को किस में तोड़ेंगे? क्या 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या 9 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। कौन है? 3 है। तो 3 को किस में तोड़ देंगे? 9 को किस में तोड़ देंगे? 3 इंटू 3, घात कितना है? 4 है। इंटू कितना है? 7। 7 की घात कितना है? 7 है। 7 की पावर कितना है? 7 है। अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 2 लिख सकते हैं, है ना। पावर में कौन है? 9 है। तो 9 से क्या हो जाएगा? गुना। ये घातांक का नियम कहता है, अगर घात, है ना, घात का घात है तो वो क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। घात के ऊपर घात इस प्रकार से लगा रहता है, गुना हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 गुणित क्या लिखेंगे? 4, है ना, इंटू 7 की घात क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो याद रखना मैंने क्या निकालने बोला है? अभाज्य गुणनखंड। तो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। हमने पहले किस में परिवर्तित किया? किस में परिवर्तित किया? अभाज्य में परिवर्तित किया, क्योंकि अभाज्य कितना, कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, ये सब है। तो हमने 2 में परिवर्तित किया, 3 में, 5 तो है ही नहीं, तो किस में परिवर्तित कर दिया? अगला 7 में। किस में परिवर्तित कर दिया? 7 में। चलिए 2 की घात कितना हुआ? 18 इंटू 3 की घात कितना हुआ? 8 इंटू 7 की घात कितना हुआ? 7। अब मुझे बताइए क्या अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं?
निकाल सकते हैं? चलिए बताइए कितना होगा, फटाक से बताएंगे, 3 सेकंड में आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड। अब कितना आया? 33 आया। कितना आया? 33। अब देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए, क्या मिल रहा है आपको? क्या मिल रहा है? अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है। ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे 33 दिख रहा है ना, आंसर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक, दिखने में अभाज्य है क्या? अभाज्य नहीं है तो बनाना है आपको, ये बात याद रखना है। मैं इसलिए जानबूझ के क्वेश्चन उठाया हूं प्रीवियस ईयर, है ना, क्योंकि कुछ लोग क्या समझते हैं, भैया डायरेक्ट सम को जोड़ देंगे, इससे घात को जोड़ देंगे। नहीं जोड़ सकते आप घात। घात किसका जोड़ना है? हमेशा अभाज्य संख्या का घात जोड़ना है हमेशा। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो 4 अभाज्य संख्या, ना ही 9 अभाज्य संख्या। किसमें बदलेंगे इसको? हमेशा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, ये सब में बदलेंगे। ठीक, ऑनलाइन क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? ठीक, चलिए दूसरा क्या निकाल के बताएंगे मुझे? क्या निकाल के बताएंगे? गुणनखंड की संख्या। गुणनखंड की संख्या, ये आप लोग बताइए मुझे। गुणनखंड की संख्या ये आप लोग बताइए, फटाक से बताएंगे स्पीड में। और ठीक है, गुणनखंड की संख्या है ना, विद इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपने आंसर ला लिया, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आपका कैलकुलेशन बहुत स्लो है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। एग्जाम करेक्ट करना है, स्पीड आपको रखना होगा। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात, दौड़ होता है ना, दौड़ में आप धीरे दौड़ेंगे अन्य से तो क्या होगा? फैल, बाहर हो जाएंगे। कितना आया? गुणनखंड की संख्या 35 आया है? इतने बड़े संख्या का 35 36 आएगा जी? 8 सत्ते 56, गुना करने से तो 56 यहीं पे दिख रहा है। हेलो, हाँ, क्या आएगा? कितना आया है? मुझे नहीं पता कितना आएगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। किसका गुना करना है? 18 में एक जोड़ो 19, 8 में एक जोड़ो 9, 7 में एक जोड़ो 8, आपस में तो गुना करना है जी। 9 अट्ठे 72, या आपको जैसे गुना करने बनता है कर लीजिए, है ना। 9 निया 81, कैरी गए 8, 9 9 एकम 9 8 कितना हुआ? 17। किससे गुना करेंगे? 8 से। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। ठीक है, कितना गया? 5, 8 एकम 8 5 13। टोटल है? क्या आया? 8 एकम 8 है, क्या हुआ? 13 68 तो आ रहा है। गुना ही तो करना है भाई। 9 निया 81 आया है ना, 9 एकम 9 8 17 आया है ना, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 5 कैरी गया, 8 एकम 8 5 13। सिंपल गुना ही तो करना है। ठीक है, अब आप लोग गुना नहीं कर पाएंगे तो ये मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, सुबह 5 बजे आना, फिर उसके लिए सुबह 5 बजे हम लोग पहली दूसरी का पढ़ते हैं। ठीक है, पहली दूसरी चौथी पांचवी का पढ़ते हैं, तो सुबह 5 बजे आओगे ना तो वो भी सिखाएंगे। ठीक है, पूरा सिखाएंगे, टेंशन मत। जोड़ते कैसे है, घटाते कैसे हैं, ये सब चीजें सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्या निकालना है? समगुणनखंड की संख्या। चलिए बताइए, समगुणनखंड की संख्या। कौन सा एक? अट्ठारह में एक जोड़े 19, 8 में एक जोड़े 9, 7 में एक जोड़े 8। किसका? कौन से ऊपर वाले का? तो उसी का ही तो निकाल रहे हैं भाई। मैंने बोला अभाज्य संख्या का निकालना है। 4 कौन सा अभाज्य संख्या है? यही तो बताया हूं मैं। 4 को पहले किस में तोड़ना है? अभाज्य में तोड़ना है। तो नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं भी इसी का ही निकाल रहा हूं, पर घात 9 नहीं ले सकते हम लोग। कारण क्या है? 4 अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है। कभी भी मैंने क्या बताया? हमेशा निकालेंगे तो अभाज्य संख्या का घात। नोट करके रखेंगे भाई। जिनको नहीं आ रहा है समझ में, सबसे पहले किसी भी चीज को किस में बदलेंगे? अभाज्य संख्या के घात में। अभाज्य संख्या के घात में बदलेंगे। अगर घात में
क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, फिर आप बनाते रह जाएंगे, एक एक दो दो गिनते रह जाएंगे। ठीक है, याद रखना सबसे पहले अभाज्य संख्या में इसे क्या करना होगा, परिवर्तित करना होगा। ठीक है, चलिए सम का बताइए, क्या निकाल रहे हो, क्या सीख रहे हो आप लोग, कोई अलग अलग निकाल रहे हो, ये क्या तरीका, गुना भाग नहीं कर पा रहे हो। सुबह 5 बजे उठाऊंगा फिर सबको। ठीक है, एक 12-24 बोल रहा है, एक 12-96 बोल रहा है, एक आता निकाल दो, है ना, 1400 निकाल दो। यार गुना भाग नहीं कर पा रहे मतलब दयनीय स्थिति है वाकई में। गुना भाग तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपसे, मतलब सिंपल सी बात है, अगर गलत हो रहा है इसका मतलब आपको एक दिन में कम से कम 20 क्वेश्चन को गुना करना होगा, 20 क्वेश्चन लेने होंगे और उसको गुना करके अभ्यास करना होगा, तब आप सीख पाएंगे। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं गुना करना, तो पर डे कम से कम आपको 25 दिन तक, ये मूल मंत्र है ना, याद रख लेना, 25 दिन तक पर डे 20-20 संख्या को क्या करके देखना होगा, गुना। कोई भी रैंडम नंबर उठाइए, है ना, 120 को 108 से गुना करके देखिए, 112 को 6 से गुना करके देखिए, 125 को 8 से गुना करके देखिए, कुछ भी नंबर लीजिए उसको गुना करके देखिए। कितने दिन तक, 25 दिन तक 20-20 क्वेश्चन, ये मूल मंत्र है। ठीक है, कितना आया है, सम गुणनखंड मतलब मैंने क्या बोला, हमारा फैक्टर कौन है, यह है 2 की घात 18 इंटू 3 की घात 8 इंटू 7 की घात क्या है जी, 7 है। ठीक है, 3 की घात कितना है, 8 है। मैंने क्या बोला, संख्या को किससे भाग दे देना है, 2 से। संख्या को किससे भाग दे देना है, 2 से। कितना आ जाएगा, 1-2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 17 गुणित कितना आ जाएगा, 3 की घात 8 गुणित 7 की घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब मैंने बोला क्या करना है, घात को एक एक जोड़ना है, घात में क्या करना है, एक एक जोड़ना है। 17 में क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 8 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और सबको गुना करना है ना आपस में, है ना। 7 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब इसी को तो गुना करके निकालना है भाई, कितना आया 1296, कितना आया 1296 आया है, बहुत बढ़िया। सभी का है 1296, क्लियर। ऑनलाइन आप लोग का कितना आया है 1296, क्लियर। चलिए अगला क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंड की संख्या। चौथा क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंड की संख्या। विषम गुणनखंड की संख्या, मैंने क्या बोला था, विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हमारा फैक्टर क्या क्या निकला है, 2 की घात 18, 3 की घात 8 और 7 की घात कितना निकला है, 7 निकला है। 7 की घात कितना निकला है, 7। मैंने क्या बोला, किसको हटा देना है, बोला जो सम है उसको हटा देना है। सम कौन दिख रहा है इसमें, कौन दिख रहा है, 2 वाला पूरा सम है, इसको हटा दीजिए, पूरा गायब कर दीजिए, हटा देते हैं इसको, हटा दिए। बचा क्या, 3 और 7, ये 3 और 7 क्या है, विषम है। 3 और 7 क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बताइए, है ना, मुझे एक चीज बताइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मैं सम संख्या को विषम से गुना करूं क्या निकलता है, हमेशा सम निकलता है। अगर मैं विषम संख्या को विषम संख्या से गुना करूं, विषम संख्या को विषम संख्या से गुना करूं क्या निकलता है, हमेशा विषम निकलता है। अगर हमारे पास एक भी सम रहा और आपस में गुना हुआ, आपस में गुना हुआ तो वो संख्या किस में बदल जाएगा, सम संख्या में बदल जाएगा। इसीलिए इस सम को हमें हटाने की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप देख लीजिए 2 गुणित 3 करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 6 आ रहा है, और इसी को 3 गुणित 7 कीजिए कितना आ रहा है 21 आ रहा है ना। विषम को मैंने विषम से गुना किया, विषम आया, विषम को मैंने सम से गुना किया, क्या आ गया, सम आया। तो सम को आपको पूरी तरह क्या कर देना है, हटा देना है। और सम कौन है, 2। और अभाज्य संख्या में केवल एकलौता सम होता है, पता है ना, कौन होता है वो, 2 होता है, एकलौता। 2 के जितने भी फैक्टर मिलेंगे सबको ऑटोमेटिक क्या कर देना है, हटा देना। इसके अलावा किसी को मत हटाना भाई, 2 के अलावा किसी को मत हटाना, और क्योंकि आएगा भी नहीं 2 के अलावा। एकलौता सम आता है, एकलौता सम संख्या आता है, कौन, 2। अभाज्य संख्या में एकलौता सम संख्या क्या मिलता है, निकाल करके देखिए, 2 3 5 7 11 13 17, कौन दिख रहा है सम, कौन दिख रहा है, 2। यही बस 2 बस दिखने वाला है। मैंने प्राइम फैक्टर बताया, सॉरी
अभाज्य संख्या के बारे में बताया, उसमें साफ साफ बताया एकलौता, है ना। मैंने बताया था एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताइए, कौन है? 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। क्या क्लियर हुआ? क्या सभी को क्लियर हुआ? आपको जी है? हुआ है पक्का? क्या करना है बोला मैंने? पहला नियम क्या है? पहला नियम है प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ये प्राइम में है क्या? नहीं है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अभाज्य गुणनखंड बोले तो घातों को जोड़ देना है। गुणनखंड बोलेगा तो घात में 1 जोड़ना है और आपस में गुना कर देना है। तीसरा 2 से भाग देना है। कब? सम गुणनखंड करने के लिए। विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए 2 के जितने भी फैक्टर होंगे 2 वाले को पूरा गायब कर देना है और बाकी की घात में क्या करना है? 1 जोड़ना है और गुना कर देना है। बस इतना ही तो काम है। करे क्वेश्चन? अब करे? ऑनलाइन वाले तो फुल जोश में है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैं दिखाऊंगा जी, दूंगा ना आप लोगों को। विषम कहाँ? कितना आया? ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72। अरे 8 में 1 जोड़ो, 9 7 में 1 जोड़ो, कितना? 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8। 9 अट्ठे कितना आया? 72। क्या? या तो जोड़ नहीं पा रहे हो एक, या तो गुना नहीं कर पा रहे हो। क्यों जोड़ोगे पहले ये बताओ। तो वैसे में काम करते दोनों को भाग भी दे देते हैं या घटा देते हैं दोनों को। भाई जब गुना करना है तो गुना ही करेंगे ना हम, क्योंकि मल्टीपल निकालने उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, अभाज्य बोलता है तब जोड़ना है आपको। अभाज्य केवल जोड़ना कब है? जब अभाज्य हो तब। अभाज्य को छोड़कर कुछ भी मिले तो घात में 1 बढ़ाना है घात को और आपस में गुना कर देना है। ये बात याद रखना। अभाज्य जब गुणनखंड बोलेगा तो घातों को जोड़ना है। नोट करके रखो भाई, अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा तो केवल घात को जोड़ देना है ना। यहां नोट कर लो, घात को जोड़ना है, बस इतना ही काम करना है। कब? जब अभाज्य गुणनखंड बोले तो। बाकी में 3 में सेम तरीका अपनाना है। ठीक है, अब इससे लड़का वाला सवाल नहीं बता पाऊंगा भाई, इससे इजी तो और नहीं बता पाऊंगा मैं। ठीक है, होता भी होगा तो मुझे नहीं पता, है ना। पर मुझे इतना पता है, इतने से पूरे क्वेश्चन आप 30 सेकंड के भीतर में बना लेंगे और मुझे यही चाहिए। 30 सेकंड के भीतर में अगर कोई भी क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं इस प्रकार के, मतलब आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक करने की स्थिति में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये वाला मैं बाद में बताऊंगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, शून्यों की संख्या को, हाँ चलो चलिए बताइए कितने गुणनखंड है? बनाओ, कोशिश करो, फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा। बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन आपको एज इट इज कभी भी नहीं दिया जाता। कब आया देखिए, सीजीपीएससी 2016 में आपको क्या कराया जाएगा? क्रिएटिविटी कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? क्रिएटिविटी कराया जाएगा, आपको करना ही होगा। ठीक है,
निकाल के बता दो, दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। देखिए कितने फैक्टर दिख रहे हैं, पहले इसको सोचो। चलो थोड़ा सा बता देता हूं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये एक 4 है ना। ये 4 अलग अलग पार्ट में हैं। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, पद। सुने हो ना, पढ़े हो कभी पद? पद पढ़े हो? टर्म जी, कितने टर्म है इसमें? 1 2 3 4। कितने टर्म है? 4 टर्म है। टर्म मतलब क्या, पद। कितने पद है? 4 पद है, जिसको प्लस और माइनस सेपरेट करता है उसी को पद बोला जाता है। जो सेपरेट करता है कौन, प्लस या माइनस, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पद। ठीक है ना। अगर आपके नॉलेज में एक चीज होगा तो a प्लस बी का होल क्यूब बताइए मुझे क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ऐसे करिए, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है जी, b क्यूब। यही होता है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको दिमाग लगाना होगा कि ये दिख कैसे रहा है। तो हमें केवल क्यूब ही होते हैं जिसमें 4 पद मिलते हैं। ये आपको पढ़ते हुए ध्यान में रखना होगा। 4 पद किस में मिलते हैं? केवल क्यूब में मिलते हैं। 3 पद किस में मिलते हैं? स्क्वायर में मिलते हैं। ठीक है ना। ये आपको दिमाग में बैठाना होगा। नहीं पता था तो आज पता कर लीजिए और इसको बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए दिमाग में। कॉपी में नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा, दिमाग में भी नोट डाउन करके रखो। कितने पद दिख रहे हैं? 4 पद दिख रहे हैं। चलो, क्या फार्मूला से मैच कर रहा है? क्या मैच कर रहा है क्या? चलिए, यहां तो क्यूब है, तो किसका क्यूब है? ये 71 का क्यूब है। 3 का 3 दिख रहा है ना। a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 71 का स्क्वायर। b दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो b नहीं दिख रहा है मतलब क्या लिखेंगे? 1। b नहीं दिख रहा है मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर। 3 दिख रहा है ना। a का वैल्यू क्या दिख रहा है? 71। क्या दिख रहा है? 71 दिख रहा है। इंटू किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पे? 1 है। तो 1 को 1 का क्यूब लिख लीजिए, वही मतलब होगा 1 का। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। अगर एग्जाम में आएगा तो बना देंगे ना इस प्रकार के सवाल। स्क्वायर वाला भी आएगा तो भी बना लेंगे ना। अब स्क्वायर का भी बना, हो सकता है के का वैल्यू क्या दे, के का वैल्यू जैसे दे देगा क्या आपको, है ना 25, है ना 25 प्लस, है ना 2 का 2 इंटू 5 इंटू 5 दे दे, है ना। जैसे 2 इंटू 5 प्लस क्या दे दे 1। अब बताइए इसका प्राइम फैक्टर निकालिए या इसका क्या निकालिए, गुणनखंड निकालिए। तो ये है क्या 25 है क्या, 5 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 इंटू 5 इंटू 1 प्लस ये क्या है 1 का स्क्वायर। किसका फार्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। कितने पद दिखे हमें? टोटल कितने पद दिखे? 3 पद दिखे ना, 1 2 और ये 3। सेपरेट कौन कर रहा है इसको? प्लस। तो याद रखना प्लस या माइनस जो होता है वो पद को अलग अलग करता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो इतना लॉजिक लगा सकते हैं। कभी भी आपको 3 पद दिखेगा तो स्क्वायर वाला है, 4 पद दिखेगा तो पहला दिमाग दौड़ाइएगा क्या 4 पद। और खास करके यहां ये चीज दिख रहा है ना, यही सबसे बड़ा मूल फैक्टर होता है। ये ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 71 प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? किसी कोई डाउट है? क्योंकि है ना a का वैल्यू कितना दिख रहा है? a का वैल्यू 71। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू कितना है 1 है। ये फार्मूला में है। a का वैल्यू कितना है 71, b का वैल्यू कितना है 1 है। ये देखिए फार्मूला में रखा हूं मैं। ठीक है, तो इसी को मैंने लिख दिया क्या 71 प्लस 1 का क्या लिख दिया होल क्यूब। ये आया, है ना। a का वैल्यू कितना 71 प्लस b का वैल्यू 1 और पावर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 71 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा 72 का क्या जाएगा क्यूब। अब 72 का आपको क्या निकालना होगा? क्या निकालना होगा? फैक्टर निकालना होगा, है ना। चलिए निकालिए। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 18, 2 निया 3 इंटू 3 और 3 एकम 3 आएगा। तो 2 की घात कितना आया? 2 की घात कितना आया 3। 2 कितने बार आया? 1 बार, 2 बार और 3 बार। इंटू 3 की घात कितना आया है 2 बार, तो 3 की घात कितना हुआ 2। और इसके घात में कितना है जी
3 है, इसके घात में कितना है 3 है, ये 72 का तो ये है, ये 72 का वैल्यू है, इसके घात में कितना है 3 है ना 3, ये देखो 3 लिखा हुआ है। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणित ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 3 की घात कितना 2 गुणित कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो 2 की घात कितना हुआ 9, 3 की घात कितना हुआ 6। अब आप आंसर निकाल के बताइए, अब आप लोग आंसर निकाल के बताइए क्या निकालने बोला है। के क्या गुणनखंड है और के का मान कितना है, के का मान यही है, के बराबर कितना आया यही आया है। अब के का आपको गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है केवल गुणनखंड निकालना है, तो आप लोग तो इजीली निकाल लेंगे ना। अब देखते ही बता सकते हैं के का गुणनखंड अब कितना आया 70 आया। 9 में कितना जोड़ेंगे 1, 10 हुआ, 6 में कितना जोड़ेंगे 7, 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 10 सत्ते 70। देखिए क्या ऑप्शन में है, कहीं पास दिख रहा है 70 दिख रहा है, यही है आपका क्या आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। मैं इसलिए बता रहा हूं एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूं, आप जैसा पढ़ेंगे वैसा नहीं आने वाला। आपको एग्जाम में हमेशा क्या करना होता है क्रिएटिविटी करना होता है। अगर आप सोचेंगे ना मैं अगर आपको सिखा दूंगा और छोड़ दूंगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था मैं क्यों उसको हटाया, देखिए मैं ये दिखा था, अब चलिए मैं इसका आपको बोलता अभाज्य गुणनखंड निकालो, भाज्य गुणनखंड निकालो, गुणनखंड निकालो, सम गुणनखंड निकालो, इतना बना के सिखा के मैं छोड़ देता, क्या आप आंसर कर पाते सभी क्वेश्चन के, कर पाते क्या। इसीलिए मैं क्रिएटिविटी चीजें यहां रख रहा हूं, समझ में आ रहा है। अगर बताइए क्या मैं इतना सिखाया जितना मैंने सिखाया अभी ये इतना मैंने सिखा दिया, इसके बाद चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता 2400 का निकाल के बताइए क्या अभाज्य गुणनखंड, क्या निकाल के बताइए गुणनखंड, क्या निकाल के बताइए सम गुणनखंड, क्या निकाल के बताइए विषम गुणनखंड। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराता तो क्या आप बना पाते, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था ये वाला, क्या आप आसानी से बना पाते। समस्या यहां पे आती ना क्योंकि भैया आपको एज इट इज नहीं दिया जाता जैसा हम पढ़ते हैं, आपको वहां एग्जाम में क्या करने बोला जाता है क्रिएटिविटी। तो आपको जब अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करना होगा, उस क्रिएटिविटी को पहले ही कर लेंगे तो क्या गलत है, कोई गलत है क्या भैया। समस्या आएगी नहीं एग्जाम में, सीधी सी बात है। जो समस्या एग्जाम में आनी थी उसको हमने पहले ही घर में क्या कर लिया है, पहले ही यहाँ कोचिंग में क्या कर लिया हमने बना लिया है, देख लिया, उस समस्या को पहले ही सॉल्व कर लिया। इसका मतलब आपको एग्जाम में ये समस्या नहीं आएगी। थोड़े बहुत चेंजेस हो गए तो थोड़े बहुत चेंज करके आपका उद्देश्य रहेगा क्या लाना है, 2 लाना है, 3 लाना है, 5 लाना है, 7 लाना है, कहीं से भी खोज के लाने की कोशिश करेंगे ना। काम क्या होगा 2, 3, 5, 7 कैसे भी करके आपको लाना होगा, चाहे उसमें फार्मूला लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। पॉजिटिव पूर्णांक को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं जी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, पिछली क्लास में डाला होगा, सब देख लेना आप, ठीक है, रिकॉर्डिंग सेक्शन में डाला होगा पिछली क्लास में, एक बार उस क्लास को कर लीजिएगा, उसमें बताया हूं मैं, है ना, नंबर्स। हाँ उसी में बोल रहा हूँ भाई, और कहीं रिकॉर्ड करके नहीं रखते हम लोग, मैं घर में नहीं रखता हूँ रिकॉर्ड करके, सब एप्लीकेशन में ही मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा एप्लीकेशन में। जो मैथ्स का क्लास है ना उसमें पूरा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा पिछले क्लास का, ठीक है, उसमें मैं बता दिया हूँ कि ये सब होते क्या है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। जिन लोगों ने नहीं देखा है एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा, थोड़ा 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठिएगा और एक ही दिन में उसको खत्म कर डालिए, ठीक है। आप अगर स्लो लगे क्लास तो आप क्या कर सकते हैं उसको स्पीड में बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसको लग रहा है कि और रिवीजन करना है तो ये रिकॉर्डिंग सेक्शन में रहेगा, ठीक है, रिकॉर्ड सेक्शन में रहेगा, आप कभी भी इसे ओपन करके देख सकते हैं। 1 साल तक बस रखूंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं रखूंगा, ठीक है, ये भी बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए 1 साल में हमको क्या लेना है। ऐसे में तो बिना है ना बिना लिमिट के हम लोग चालू करेंगे तो अरे पढ़ना तो चालू कर दे, कब खत्म करना है क्या पता, लड़का पिचका जाए उसके बाद खत्म हो रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। जुनून इतना रखो कि खत्म कर सको, है ना, समय सीमा को खत्म कर सको, इतना जुनून बिल्कुल रखो। चलिए आगे बढ़े, एक आध क्वेश्चन और है क्या, अरे ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मिला है, चलिए ठीक है। सब नोट्स तो दूंगा जी, काहे घबराते हो आप लोग।
क्या चीज? नहीं तो इस स्पीड में जाएंगे ना हम लोग, मैं गारंटी देता हूं लगभग लगभग दिसंबर तक मैं खत्म करूंगा सिलेबस। आप तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप फास्ट लिखिए, लिखते भी स्लो है ना आप लोग, मुझे लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे तो पसंद है लिखवाना, ठीक है। पर दिक्कत यह है ना, आप लोग अभी कौन सा क्लास की स्पीड में लिखते हैं? 5वीं क्लास की स्पीड में लिखते हैं। भैया आप मेच्योर है, वो है ना, बर बिहा करने की उम्र हो चुकी है नहीं? घर वाले बोल रहे हैं बेटा जल्दी जल्दी नौकरी लगाओ, शादी वादी भी करवाते हैं। तरुण तो खुश हो रहा है, मेरा तो होने वाला है शादी करके। क्यों तरुण, फिक्स हो गया क्या? ठीक ठीक, बस नौकरी लगने की देरी है। ठीक, अच्छी बात है, मतलब लड़की देख के रख लिए है ना? नहीं अच्छी बात है, समय बचाना चाहिए भाई, लड़की देख के रख लिए रहो, फिर लास्ट में सीधा नौकरी लगे और शादी कर लो। देखो मन मन मुस्कुरा भी रहा है बेचारा। इसके बाद और क्या है जी? आपको गुना भाग बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर डे आप कम से कम 20-20 क्वेश्चन गुना करना चालू कर दीजिए, नहीं तो आप, है ना, एजुकेशन लाइन के समाज से क्या है, बाहर हैं अभी, समाज के अंदर आना होगा, एजुकेशन के कंपटीशन समाज के अंदर आना होगा, ठीक है। जिनको भी नहीं आता है सुन लीजिए, 20-20 क्वेश्चन कम से कम डेली आप लोग गुना करके देखिएगा, ठीक है। तब आप लोग हमारे कंपटीशन समाज में क्या हो पाएंगे, शामिल। पहले तो शामिल होना है ना कंपटीशन समाज में, उसके बाद अपने आप को टॉप की स्तर पर लाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो प्रयास करना है भाई। चलिए आगे बढ़े, हो गया। चलिए ये बना के बताइए, दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। गुणनखंड जहां दिखा ना, आपको क्या कर देना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, निकालो ना जी सीधा प्राइम फैक्टर। गुणनखंड ही तो बोला है, गुणनखंडों के गुणनफल। तो गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, यही तो उसके गुणनखंड है। अरे अपना देखो भैया, आजू बाजू मत देखो, कोई किसी का कॉपी नहीं देखेंगे, पहले बता रहा हूं मैं। उम्मीद करता हूं ऑनलाइन वाले भी बना के बताएंगे। CGPSC 2016, अगर इसके क्वेश्चन बना लिए मतलब आपको सभी के क्वेश्चन बना लिए आप लोग। इस लेवल के क्वेश्चन हाई लेवल है ये, ठीक है। पर घबराइए नहीं, जब हाई लेवल बन जा रहा है तो लल्लू पल्लू क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। किससे जाएगा? एक होमवर्क नोट डाउन करिए, होमवर्क का नोट डाउन करिए। 1 से 30 तक क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, स्क्वायर, ठीक है। और 1 से 20 तक, 1 से 25 तक क्या याद रखना है, 1 से 25 तक क्या रखना है, क्यूब, घन, स्क्वायर मतलब वर्ग। ये होमवर्क नोट कर लो भाई, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अरे 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से करके देखो, 3 से नहीं जा रहा है 5 से करके देखो, 5 से नहीं जा रहा है तो 7 से करके देखो, 7 से नहीं जा रहा है तो 5 से जाएगा कि नहीं जाएगा तो ऐसे ही पता चल जाता है। तो अगला से करके देखो ना, 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से करके देखो, 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से करके देखो, 5 से नहीं जा रहा है तो 7 से करके देखो। मतलब अगर आप लोग इतना नहीं निकाल पा रहे हैं ना, मतलब आपको बहुत जरूरत है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर कौन सा क्लास में है, कौन सा क्लास में है, 6वीं में है ना, क्लास 6 में है।
है ना। तो पढ़ लो भैया, लड़का विका पढ़ाने काम आएगा। अभी तो शादी बस की बात किया था मैं, अब लड़का लोग की भी बात कर लेता हूँ। कैसे तरुण? तरुण खुश हो जाता है, बढ़िया है। अरे लड़का विका भी मैं पढ़ा लूंगा अपने, इतना इतना तो काम आएगा मेरा पढ़ाई। नहीं भेजूंगा अपने लड़का को ट्यूशन, बोल रहा है। नहीं भेजेगा ना? है कैसे? चलो ठीक, किसका निकालना है? 27 44। दो से तो जाएगा, दिख रहा है। दो एकम दो, दो तिया 6, दो सत्ते 14, दो दूने 4। फिर किससे जाएगा? दो से ही जाएगा। ठीक है, दो छके 12, है ना। दो अट्ठे 16, दो छके 12। फिर दो से जाएगा, दो तिया 6, दो चौक 8, दो तिया 6। 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है भाई, याद कर लो। है ना, 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। अगर ये आपको याद है ना, तो आगे निकालने की भी जरूरत नहीं है कि आप क्या लिखोगे? 7 7 और 7 लिख दो ना भैया, क्या जाता है? आपको कौन कैलकुलेट करने बोल रहा है? समय बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर आपको 7 का क्यूब याद है तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 7 को 3 बार लिखना है, बस खत्म। आपको इसको भाग देके देखने की जरूरत नहीं है। नहीं आता तब करेंगे, पर आपको स्मार्ट बनना है। इसका मतलब आपको ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। कहां तक का? 25 तक का। कहां तक का? 25 तक का। अगर याद नहीं कर पा रहा है, मतलब अभी भी आज है ना कंपटीशन समाज से कहां है? बाहर है। कंपटीशन समाज में आना, इसका मतलब आपको 25 तक का क्यूब याद रखना होगा, मतलब रखना होगा। मैं ना सलाह दे रहा हूं ना मशवरा दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं करना है, मतलब करना है, मस्ट है, कंपलसरी है। ठीक है, एग्जाम निकालना है तो करना ही होगा। ठीक, और ऐसा मत सोचना याद नहीं होता है। रोज करो, रोज लिख के देखो, रोज कम से कम करो। इसको 3 से 4 दिन करोगे, ऑटोमेटिक आपको याद होना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप करके देख लीजिए, है ना। 7 चौका 7 चौक जी 28, कितना बचा? 6, 7 निया 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 आया। तो क्या लिख सकते हैं इसको? दो गुणनखंड बोला है ना, दो गुणनखंडों के गुणनफल। तो दो गुणनखंड कौन कौन है? 2 की घात कितना है? 3। 7 की घात कितना है? 3। अब इसका गुण है ना, गुणनखंडों का गुणनफल ही निकालना है। तो गुणनफल क्या होता है? 3 की घात, घात कितना है? 1 है। 3 की घात कितना है? तो इसमें क्या जोड़ेंगे? एक एक जोड़ देंगे। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 चौक कितना? 16। तो यही तो गुणनफल हुआ इसका, यही तो गुणनफल हुआ। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना करना। ठीक है, तो गुणनखंड कितने होंगे? तो गुणनखंड तो यही होंगे ना जी, इसके 2 होंगे, 14 होंगे, 28 होंगे, यही सब इसके गुणनखंड होंगे। तो उसी का तो हम लोग क्या कर रहे हैं? संख्या बता रहे हैं, कितने प्रकार से लिखा जाता है। कितने प्रकार मतलब वही गुणनखंड है। ठीक, कितने प्रकार का मतलब क्या होता है? जैसे मैं 8 का बताया था ना, किसका बताया था? 18 का बताया था क्या? 18 का बताया था ना। 18 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? कितने प्रकार से? 1 इंटू 18 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 9। बस यही चीज पूछ रहा है ये, और कुछ नहीं पूछ रहा है। आप करते जाइएगा, नीचे करते जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आंसर क्या आया? कहां है? 16। आंसर क्या आ गया? 16 आ गया। चलिए ठीक, कितने लोग का नहीं आया था आंसर? एक। बताइए आंसर कितने लोगों का नहीं आया था? मतलब आपको ये करने नहीं आ रहा होगा, तो आंसर नहीं आ रहा है। और ये क्लास 6 का मैं नहीं बता पाऊंगा भाई। ठीक है, उसके लिए अलग से शेड्यूल करके रखा हूं मैं, उसमें आना होगा आपको। ठीक है, अब क्लास 6वीं का मैं कंपटीशन में पढ़ाऊंगा, तो फिर दुखद घटना है ये तो। कहां पे समझ? क्या 2 है? हाँ, तो 2 से ही तो भाग किया 6 8 6 को। मैं हाथ जोड़ सकता हूं भाई, 3 4 3 2 से कभी भी नहीं जाता है ना, क्योंकि ये सीधी सी बात है ना। ये कक्षा कौन सा क्लास का है? ये दूसरी का है, कक्षा दूसरी का है। कौन सी संख्या 2 से जाएगा, कौन सी संख्या 2 से नहीं जाएगा? 2 की पहाड़ा में कौन आता है? 2 की पहाड़ा में। तो पहली दूसरी का क्लास तो मैं नहीं ले रहा हूं, तो बिल्कुल मैं बता नहीं पाऊंगा इसको। ठीक है, दिमाग मत लगाओ, जो सीखो ना उसका उपयोग करो। समझ में आ रहा है ना? जो सीखे उसका क्या करो? उपयोग करो।
अभी अभी अगर मैं सम और विषम अभी बताना चालू कर दूं तो फिर तो 1 साल लगेगा मुझे सिखाने में, केवल मैथ सबस को। जीके और छत्तीसगढ़ को तो छोड़ ही दो, वो तो भगवान बन जाएंगे फिर अपने आप में। चलिए आगे बढ़े। चलो ये वाला क्वेश्चन बना के बताओ। ये वाला नहीं किए क्या? चलो ये वाला क्वेश्चन पहले बना के बताओ। हम्म 30 की घात छह, ये है 30 की घात 6 है। 3 कैसे आएगा रे भाई? 3 तो किसी भी हाल में नहीं दिख रहा है मुझे। अभाज्य लिखा है ना, अभाज्य संख्याओं की संख्या। क्या लिखा है? अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो क्या निकालना है आपको? गुणनखंड निकालो ना, फैक्टर तोड़ो उसको, फैक्टर तोड़ो। इस बार ऑनलाइन वाले बताएंगे, उम्मीद कर रहा हूं मैं। क्या ना, टैलेंट लोग बाहर भी फैले हुए हैं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने में। ठीक है, एक मिनट के भीतर बना लो भाई, अभी सीखने का टाइम है तो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अदरवाइज मैं 30 सेकंड में बनाना होता है सबको। 2017 में आया है, देखिए। है? हाँ तो बहुत बढ़िया। घात भी तो कुछ लिखा है, गुना करना है उसको। घात को गुना करो ना जी। कितना आया? 30 को तोड़े तो कितना आया? 2 15 30। 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। किन से जाएगा? 5 से। ये किससे जाएगा? 5 से। ठीक है, 30 है, किससे जाएगा? 2 से कितने बार? 15 बार में। 3 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से कितने बार में जाएगा? 1 बार में। अगर ये तोड़ने नहीं आता है तो रोज प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसको क्या लिख, 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को क्या लिख सकते हैं? हाँ, 2 गुणित 3 गुणित 5। और 30 का घात कितना है? 6 है। 30 का घात कितना है? 6 है। इसमें किसी में घात दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ ये क्या है? 1। जब अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 6 इंटू 5 की घात 6। क्या निकालने बोला है? अभाज्य संख्या। तो मैंने बोला अभाज्य संख्या बोला तो सभी घात को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो अभाज्य निकालना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या। अगर ये कभी भी निकालने बोला जाए तो क्या करना है? घात का योग, घात का योग। ठीक है, घात कितना कितना है? 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। क्या है आंसर? 18। द आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? बन रहा है आपसे? क्या नाम बताए थे? धारणी जी। बन रहा है? आ रहा है थोड़े बहुत दिमाग में? अगर पहले बार ये सवाल देख रहे हो इसका मतलब वाकई में आप कंपटीशन से पूरे बाहर जिंदगी जी रहे हो, है ना? ये बेस क्लास इसीलिए चला रहा हूं मैं, ये बेस क्लास है आप लोगों का, है ना? एक्चुअल क्लासेस हम लोग चालू करेंगे कब? लगभग 15 अगस्त तक के बाद। 15 अगस्त तक आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, इसी का 500 रुपए प्रति मंथ चार्ज है ना? और 7 तारीख तक सबको 500 रुपए मेरे खाते में डाल देने होंगे भाई। ठीक है, कितने तारीख तक? 7 तारीख तक, क्योंकि 8 तारीख को आप लोगों की क्या होगा? टेस्ट होगा। 8 तारीख को क्या होगा? टेस्ट होगा। और 8 तारीख को आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? निकल तो गए, और क्या करना है? चलो आगे बना के बताओ।
3 से 11 के बीच, पढ़िए क्वेश्चन को, 3 से 11 के बीच सभी सम संख्याओं का गुणनफल क्या है? 3 से 11 के बीच निकाल सकते हो सम संख्या। 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद, 6 के बाद जी 8, 8 के बाद 10, और 10 से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा? क्या है? सम संख्या। किसके बीच का? किसके बीच का? 3 से 11 के बीच। 3 से 11 के बीच कौन कौन सी सम संख्या है? 4, 6, 8 और 10 है कि नहीं है? क्या निकालने बोल रहा है? क्या निकालने बोल रहा है? गुणनफल, है ना, मल्टीप्लीकेशन निकालने बोला। गुणनफल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। निकाल लो, गुना कर लो जी, क्या बड़ी बात है? 1920। चलिए आगे सबका निकालिए, गुना करो ना जी, इतना क्या सोच रहे हो? देखिए 2019 के प्रश्न है ये, तो घबराना मत कभी भी, बहुत ही आसान है। अगर आपको पूछेगा, एक एक क्वेश्चन करके बताइएगा, क्वेश्चन है ना, 1 से 10 के बीच, 10 के बीच विषम संख्याओं का गुणनफल बताइए। विषम संख्याओं का गुणनफल बताइए। गुणनफल बताइए। ये जिसको समझ में नहीं आया इसको बस गुना करना है भाई, मैं बता देता हूं। 4 गुणित 6 गुणित 8 गुणित कितना? 10, 10 अट्ठे 80, 4 6 का 24, 24 गुणित 80 तो 8 चौक 32, है ना, 3, 8 दूने 16, 3 कितना हुआ? 16 3 19, कितना आ गया? 1920। मूवी आया था क्या एक 1920 करके? आया था ना एक मूवी 1920 क्या है यार, कोई हॉरर मूवी। 1920 में क्या हुआ था? कौन बताएंगे? असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन हुआ था। बहुत बढ़िया। तो यही सब तो रिलेट करना होता है। 1920 के बारे में आप क्या जानते हो? एक तो मूवी आया था, ठीक है, और असहयोग आंदोलन भी हुआ था, और गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ में कहाँ आए थे? धमतरी आए थे। कहाँ आए थे? धमतरी। क्यों आए थे? कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था, तो उस सत्याग्रह में किसने बुलाया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने आमंत्रित किए हुए थे गांधी जी को। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना भाई। चलिए बना के बताइए, 1 से 20 के बीच विषम संख्याओं का गुणनफल बताइए। हाँ, 1 से 10 के बीच विषम संख्याओं का गुणनफल बताइए। ये एक क्वेश्चन है, घर में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 5 से 11 के बीच, 11 के बीच, 11 के बीच विषम संख्या का गुणनफल बताइए। विषम संख्या का गुणनफल बताइए। गुणनफल, इसका आंसर कितना आएगा? कर लेना भाई। 3, एक नहीं आएगा ना इसमें, याद रखना, क्योंकि बीच बोला है तो एक कभी भी शामिल नहीं होगा। 3 से चालू करेंगे। 3, 5, 7 और 9, इसको गुना करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना आया? 945, है ना। कहां से बोला है? 5 से 11 के बीच विषम संख्याओं का गुणनफल बताइए। 5 और 11 को नहीं लेंगे, 5 और 11 को, क्योंकि क्या बोला है? बीच बोला है ना, बीच बोला है, तो दो खंबे का बीच, तो दोनों खंबों को गिनते क्या हम लोग? नहीं गिनते। कहां से चालू करेंगे? 7, 9 और कितना हो गया? 7 निया कितना? 63। ये इसका आंसर होगा, 7 निया 63। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े। तो बीच मतलब समझ में आना है। अगर मैं इसी को बोलूं, इसी को बोलूं 5 से 11 तक, तो दोनों आ जाएगा, 5 से 11 तक। ठीक है, नहीं इसमें 5 शामिल होगा जी।
5 से 11 के बीच, हाँ ठीक है, अच्छा बीच बोला है ना, ठीक। एक प्रश्न आता है क्या, एक कर लेना, 5 से 11 तक। खैर ऐसे वाला प्रश्न नहीं आएगा इसमें, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है, जहां आएंगे वह बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसका आंसर कितना है, 1920। अगला बना के बताओ। चार लगातार संख्याओं का गुणनफल सदैव खाली स्थान के द्वारा विभाज्य होता है, भाग जाता है। चार लगातार संख्या किसके द्वारा भाग जाएगा? अरे चार लगातार संख्या लिख लो ना जी। कौन है लगातार संख्या? 1 2 3 4 का गुणनफल, गुणनफल बोला है ना, गुना करके देखो, 4 तिया 12 दूने 24, तो किससे भाग जाएगा? या फिर आप ये करके देखो, 2 3 4 5 कितना आएगा? 24 गुणित कितना आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? 24 गुणित 5 आएगा, ठीक है। अगला करके देखो, 3 4 5 6, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं? 24 गुणित 15 लिख सकता हूं। 6 चौका 24, 5 तिया 15, तो सब में क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? 24, तो किससे भाग जाएगा ये? 24 से भाग जाएगा। किसको टोटल करेंगे? हाँ तो 120 हुआ, तो क्या हुआ? तो 120 तो 24 से भाग जाता है जी। अरे भैया चार लगातार, ये चार लगातार संख्या, कोई भी संख्या की बात कर रहे हैं, चार लगातार कोई भी संख्या, मैं चाहे इसको लूं 40 है ना, 41 42 और ये 43, उसी का गुणनफल बोल रहा है ना, ये भी संख्या किससे भाग जाएगा? 24 से भाग जाएगा। नहीं तो करके देख लो, 24 को क्या है ना, 6 चौका 24 है ना, 6 सत्ते 42, 4 एकम 4 दहम 40, चले गए 24 से भाग। कोई भी संख्या की बात कर रहा है ना, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं 101 गुणित 102 गुणित 103 गुणित 104, ये भी किससे भाग जाएगा? 24 से भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क, होमवर्क का लिखेंगे, होमवर्क का लिखेंगे। लगातार लगातार 3 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल सदैव खाली स्थान से क्या होगा? विभाज्य होगा। खाली स्थान से क्या होगा? विभाज्य होगा। ये आप लोग करके लेके आइएगा, कल पूछूंगा मैं, ठीक है। दूसरा, लगातार 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 4 विषम संख्या का गुणनफल खाली स्थान से विभाज्य होगा, खाली स्थान से विभाज्य होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या को बताना है ना, जिससे वो भाग जाएगा। 1 से चालू करना है आपको कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लगातार 4 ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये वाला फैन बंद करो तो थोड़ी देर के लिए, ये पूरा गर्म हो चुका है, इसलिए लिखा नहीं रहा है। कोचिंग के पास फंड नहीं है अभी, जैसे चलाना है ऐसे ही चलाओ, ठीक है। लगातार 4, डोनेशन वोनेशन करोगे तो बनवा देंगे भले, ठीक है। लगातार 4 सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्याओं का गुणनफल खाली स्थान से क्या होगा? खाली स्थान से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन है सब। कोई है जिनको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन? पहले प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मुझे कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, लगातार या लगातार ना बोल के इसके लिए एक और शब्द यूज होता है, पता है ना? कौन सा शब्द? क्रमागत। क्रमागत 5 संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल, सब में सदैव शब्द आएंगे ना, याद रखना सदैव या हमेशा, ठीक है। गुणनफल सदैव खाली स्थान से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है, विभाज्य होगा। ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा आप लोग को पीडीएफ, ठीक है। समय की बचत करो भाई, थोड़ा बी स्मार्ट, स्मार्ट बनो, है ना। क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा पीडीएफ में, ठीक है, तो नोट करने की जरूरत नहीं है। या फिर नोट करना है तो आप ये बस नोट करो, लगातार 3 संख्या, लगातार 4 विषम संख्या, लगातार 4 सम संख्या, क्रमागत 5। लगातार के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, क्रमागत, ठीक है, क्रमागत ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गर्मी ज्यादा है जी, ऐसे दोस्त नहीं देते, ठीक है। बी पॉजिटिव, आगे बढ़े। ये आज का क्या है, आखिरी सवाल है। चलिए ये आज का आखिरी सवाल करो ना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा योग दिया है क्या, योग वाला कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, चलो बता देता हूं मैं। टाइप 2 तो बताया ही नहीं हूं मैं, नहीं बताया हूं ना। लिखेंगे टाइप 2, लिखेंगे क्या, टाइप 2। टाइप 2 गुणनखंड, गुणनखंड संख्याओं का क्या निकालिए, योग। गुणनखंड संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। पहला केवल किसका निकालेंगे, पहला किसका निकालेंगे, केवल गुणनखंड, गुणनखंड संख्या का योग, संख्या का योग। दूसरा क्या जाएगा, सम गुणनखंड संख्या का योग, गुणनखंड संख्या का योग। तीसरा क्या जाएगा, तीसरा आ जाएगा विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड संख्या का योग। हाँ अब आया ठंडा मेरे पास, ठीक है। अभाज्य का नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए अभाज्य कभी निकाल सकते हो, सेम पैटर्न है, ठीक है। करना क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था, किसका लिया था, 144। तो 144 का हमने गुणनखंड क्या क्या देखा था, 2 की घात 4 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की घात 2, यही लिख सकते हैं। अब इसका योग निकालने बोला है, योग, तो कैसे निकालेंगे, गुणनखंड का योग ना, गुणनखंड संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो गुणनखंड कितना आया था, इसका गुणनखंड टोटल कितना आया था, 4 और 1 5 और 3, 5 दिया कितना आया था, 15 आया था। गुणनखंड तो 15 आया था, पर इसका योग कितना आएगा, कैसे करना है, याद रखना, बस इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है। क्या करना है, देखो पहले इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, यहां तक जाना है, ठीक। बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अब किसका निकालेंगे, 3 का, कहां से चालू करेंगे, 0 से, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस कहां तक जाएंगे, 3 की घात 2 तक जाएंगे। जितना घात है ना वहीं तक जाना है। कहां से चालू करना है, 0 से। बीच में कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। लास्ट बीच में कौन सा है, गुना है, तो गुना का गुना ही रखना है। समझ में आया, निकाल सकते हैं ना, किसी का भी निकाल लेंगे। अब तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। टॉपिक क्या है, गुणनखंड संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में आया हुआ है आपके। स्टार्ट यहीं से करना है, 2 की घात 0 से ही। घात है भाई, 2 को 0 लेना नहीं बोलते, 2 की घात 0 बोलते, पावर ऑफ 2, इंग्लिश में बोलते 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, है ना। या इंग्लिश में बोलना, प्योर इंग्लिश में बोलना है तो पावर ऑफ 2, है ना, ठीक है। 2 दी पावर 0, 2 दी पावर 1, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 3, 2 दी पावर 4,
ठीक, क्या सोच रहे हो निखिल? हैं? नया कॉन्सेप्ट पता चला है क्या? तो बेहद आसान तो है, बदलना है भाई। उसके बाद तो क्या करना है, अब क्या करना है आपको? कैलकुलेशन करना है। तो करेंगे, 2 की घात, किसी का घात 0 हो तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है भैया। 1 की घात 0 1 होता है। 50 की घात 0 कितना होता है? 1 होता है। 125 की घात 0 1 होता है। 2001 की घात 0 कितना होगा? 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। नोट करके लिख लो भाई। वो मैं नहीं बताने वाला, बस लिख लो आप लोग, है ना। जोड़ना घटाना तो सीखे नहीं हो जी, इसका फार्मूला क्या करोगे? याद रख लो ना इसको। 2 की घात, किसी भी संख्या की घात 0 क्या होता है? 1 होता है। सब चीज प्रूफ होता है मैथ्स में, सब चीज प्रूफ होता है मैथ्स में, तो यहां मैं प्रूफ नहीं करूंगा, है ना। चलो नोट डाउन करो। बेमतलब की चीजों में हम समय बर्बादी नहीं करेंगे, ठीक है। किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात क्या हो? 0 हो तो उसका मान क्या होगा? उसका मान हमेशा, हमेशा क्या होता है? 1 होता है। उसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक। चलिए, निकाल सकते हैं। अब देखो मजेदार, अब लोगों को जोड़ना भी नहीं आएगा, मुझे पता है। इसी में मजा आता है मेरे को मैथ्स पढ़ाने में, ठीक है। जब लोगों को जोड़ना नहीं आता ना, तो याद करता हूं मैं बचपन के वो दिन। आप लोग भी याद किया करो बचपन के वो दिन, क्या फटाफट जोड़ते थे। नहीं जोड़ पाते थे तो सटासट भी मिलता था, है ना। चलो, मिलता था कि नहीं मिलता था? कौन कौन मार खाए हो? बस, बाकी लोग नहीं खाया क्या? पोषण सबसे ज्यादा खाया है लग रहा है ना। अच्छी बात है विजय, मार खाते तो सीखते भी तो थे, है ना। दोबारा हिम्मत नहीं होती थी गलत करने की, है ना। चलिए, 2 की घात 0 मतलब 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 4 मतलब 16, ठीक। इंटू 2 की घात 0, सॉरी 3 की घात 0 1, प्लस 3 की घात 1 3, प्लस 3 की घात 2 9, ठीक। इसीलिए मैंने बोला आपको क्या याद होना चाहिए? स्क्वायर और क्यूब मिनिमम याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे ज्यादा बड़ा प्रश्न भी नहीं देते हैं इन लोग, ऐसे छोटे ही प्रश्न देते हैं, ठीक है। जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 और 16 कितना हो गया? 31, ठीक है। 3 और 1 4, 9 4 कितना हुआ? 13। तो कितना आ गया आंसर? 13 एकम 13, 13 एकम कितना आ गया? 13, 13 तिया 39 और 1 40, कितना आ गया? 403, कितना आ गया? 403, ठीक है। तो याद रखना है, गुणनखंड की संख्या का योग निकालना है तो हमें हमेशा इस पैटर्न में नोट डाउन करना होगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। धानी जी समझ में आ रहा है? ये पैटर्न फॉलो रखना है इसको, ठीक है। ट्रस्ट यूर फीलिंग्स, ओके भाई, करेंगे। अपने फीलिंग्स पर तो हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक। क्या नहीं आ रहा है क्या हवा? थोड़ी देर और झेल लो, फिर चालू करूंगा वापस। लो चालू कर लो, जाओ पा, इसको ठंडा करना था। हाँ हो गया लगभग लगभग, जाओ चालू कर लो जी फैन को। हो गया नोट कर लिए। अगला किसका निकालेंगे? सम संख्या का योग। चलिए अगला लिखेंगे, सम गुणनखंड संख्या का योग। सम गुणनखंड संख्या का योग, ठीक है। किसका निकाल रहे थे? एग्जाम्पल देख लेते, 144 का। 144 को क्या लिख रहे थे? 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 2। संख्या कितनी है इसकी? समगुणनखंड की संख्या, समगुणनखंड की संख्या कितनी है? कैसे निकालते हैं? 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 2 बटे क्या कर देते हैं? 2 से भाग दे देते, कितना बचेगा?
2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2। घात का क्या करेंगे, एक एक जोड़ेंगे। 3 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 4 तिया कितना हुआ 12। अब योग निकालिए, अब योग निकालिए। देखिए चलो योग निकालते हैं। योग कैसे निकालेंगे, इसका योग कैसे निकालेंगे, बस उसी तरीके से निकालेंगे। किस तरीके से, उसी तरीके से। यहां किसका निकाल रहा है, सम का निकाल रहा है ना, तो सम में से 2 की घात 0 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे। मतलब पहले क्या लिख रहे थे हम लोग, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, ये लिख रहे थे ना। इंटू क्या कर लिख रहे थे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, यही लिख रहे थे। मैंने बोला किसको हटा देना है, बोला 2 की घात 0 को क्या कर देना है, इसको हटा देना है, बाकी को एज इट इज रखो। रख लो 2 की घात 1 है ना, बाकी को एज इट इज रखो और जोड़ दो। कितना आएगा, कितना आएगा, ये हो गया कितना 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 16 4 20, 8 2 10, 20 कितना होगा टोटल 30, इंटू कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 12 और 1 13, 13 हो जाएगा। सम का बस करना है भाई, सभी का नहीं करना है, केवल घात वाले 2 का ही हटाना है, ठीक है। तो कितना हुआ 13 तिया 3900, 13 तिया कितना हुआ 3900 हुआ, अरे सॉरी 390, 390। इसका कितना आया था 403। हाँ 2 की घात 3 वही है ना, क्या आप बोल क्या रहे हो, नहीं समझा मैं। किधर क्या बोल रहा हो, अच्छे से बोलो ना जी। ये 2 की घात 3 है, किसमें, नीचे, नीचे में कुछ नहीं लिए, इसी को लिए हम लोग। बस इसमें से एक चीज को गायब कर दिए, क्या 2 की घात 0 को, और कुछ नहीं किया। पिछले में तो देखो ना जी, पिछले में क्या किए थे, यही तो किए थे, 2 की घात 0 1 2 3 4, 3 की घात 0 1 2 किए थे। बस 2 की घात 0 वाले को क्या कर देना है, हटा देना है जोड़ने के टाइम में, और कुछ नहीं करना है, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको ये माइंड में आते जाएगा, एक क्वेश्चन बनाने से नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे 2 की घात 0 को नहीं लिखना है, बस इतना नोट में लिख लो। जब सम संख्याओं का योग निकालना है, सम गुणनखंड का, तो 2 की घात 0 को नहीं लिखना है। हाँ 2 की घात 0 को बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना स्लो चलेंगे तो वाकई में बहुत समय लग जाएगा। 2 महीने में बेस तैयार करूंगा सोच रहा हूं, वो भी नहीं हो पाएगा। आगे बढ़े, चलिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, अरे कॉपी पेस्ट करने में भी इतना समय के लो तो देखो और उतार लो, खत्म बात। विषम गुणनखंड संख्याओं का योग, विषम गुणनखंड संख्याओं का योग, विषम गुणनखंड संख्याओं का योग, ठीक। करें, सम को छोड़ दो, आ गया क्या विषम। 144 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2, किसको छोड़ दो जी, इसको छोड़ दो, बाकी का निकाल लो। किसका निकालोगे, 3 का निकालोगे। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, कितना हुआ 1 प्लस 3 प्लस 3 तिया 9, 9 3 12 और 1 13, 9 3 12 और 1 13। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो कर जोड़ के देखो, सम किसमें +1, +1 इस योग में नहीं करना है, +1 केवल संख्या निकालना है तब +1 करना है, ये दिमाग में बैठा। 2 अलग अलग चीजें निकालनी है, संख्या निकालना है तो घात में +1 करना है, यहां संख्या नहीं निकाल रहे हैं, यहां योग निकाल रहे हैं, तो यहां प्लस हो रहा है ना,
योग निकाल रहे हैं तो घात को अलग अलग तोड़ रहे हैं और उसके बीच में प्लस में लिख रहे हैं। ठीक, समझ में आया? अब आप सम और विषम को जोड़ के देखो कितना आ रहा है योग। विषम संख्याओं का योगफल और सम संख्याओं का योगफल देखो कितना आ रहा है, 403 आना चाहिए। चार सौ तीन आ रहा है। आप देखो देखो तीनों का मैं बता रहा हूं ना, है ना। एक तो गुणनखंड का ये योग देखे हम लोग, गुणनखंड संख्याओं का कितना देखे, योग देखे कितना आया था 403। सम का कितना आया 390। विषम का कितना आया, विषम का कितना आया 13। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा ना तो मुझे यही संख्या मिलेगा भाई। अगर नहीं मिल रहा इसका मतलब हम गलत बना रहे हैं, और मिल रहा है इसका मतलब हमने सही बनाया। 403 आ रहा है क्या, आ रहा है 403, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। योग अलग है, संख्या ज्ञात करना अलग है। संख्या ज्ञात करने के लिए घात में क्या करना है, +1 करना है। योग निकालने के लिए 0 से घात चालू करना है, जोड़ते जाना है, ये करना है। ठीक है ना, इसको छोड़ देना है। विषम निकालने के लिए 2 वाले को क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, ध्यान में रखना, 2 वाले को छोड़ देना। जो विषम है केवल विषम का ही निकालेंगे। अगर यहां 5 रहता तो यहां आगे क्या कर देते, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। अगर यहां पास 5 की घात 2 रहता तो बोल रहा हूं मैं, समझ में आया ना। तो 5 की घात 0 5 की घात 1 और बीच में क्या है, गुना का चिन्ह रहेगा। ठीक, क्लियर? करें अब क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं। चलिए अब इसका आंसर बताइए आप लोग। 2014 में आया सीजीपीएससी में। पहले इसको तोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, तोड़ना है। चलिए तोड़ लेते हैं। 5400 तोड़े, किससे जाएगा, 2 से, है ना। कितने बार जाएगा, 27 बार। 27 दूने 54। ठीक है, 2 से जाएगा क्या, जाएगा पर जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो 2 से कर लो, क्योंकि आप लोग को शॉर्टकट और बताऊंगा तो फिर पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। किससे जाएगा, हाँ 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, देखते कैसे हैं। इसको जोड़ दो, आपस में जोड़ो। 7 6 13, 13 और 5 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है, आता है, मतलब ये 3 से जाएगा, है ना। 3 से कोई संख्या भाग जाता है कि नहीं जाता है, ये अगर आपको जानना है तो अंकों का योग कीजिए। और अंकों का योग करने के बाद, जैसे 6 + 7 + क्या 5, कितना हुआ 18। अगर 18 3 से भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो 3 से भाग जाएगा, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 पंचे 15। फिर योग करके देखिए, 2 2 4, 5 4 9, 3 से जाएगा, अगेन 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 7 5 12, 12 3 से भाग जाता है, अगेन 3 से जाएगा। ये 3 दूने 6, 3 पंचे 15। अब नहीं जाएगा 3 से, 5 2 कितना हुआ 7, 3 से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा,
5 से जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। 3 से कोई संख्या, इसका भी क्लास मैं ले चुका हूं, वीडियो में रिकॉर्ड रखा होगा, हमारे दर्शन एप्लीकेशन के ऐप में आपको मिल जाएगा। रिकॉर्ड कहां से देखना है, अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा स्क्रॉल करके देखिएगा, ऊपर में लिखा रहता है, क्या नाम से है, लाइव वीडियो, लाइव वीडियो के नाम से सेव रहता है ना वीडियो है, हाँ लाइव क्लासेस के नाम से सेव रहता है, स्क्रॉल करके देखिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर। क्या हुआ इसका फैक्टर, क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, इतना लिख सकते हैं ना। क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों की क्या निकालना है, पहले संख्या निकाल लीजिए। संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या कैसे निकालते हैं जी, इधर देखो, संख्या कैसे निकालते हैं, घात में 1 जोड़ना है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, इसका क्या करना है, गुना करना है। 4 चौक 16, 16 तिया 48। योग निकालना है, तो मैंने क्या बताया योग निकालने का, 2 की घात कहां से चालू करेंगे, 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस कहां तक जाएंगे, जितना घात दिया है वहां तक जाएंगे। ठीक, इंटू फिर क्या करेंगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3, ये करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर किसका करेंगे जी, मल्टीप्लाई 5 का करेंगे, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। ठीक है, अब आपस में इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,600। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,600 आ जाएगा, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, आ जाएगा ना कैलकुलेट करने, कैसे जी, कर लोगे ना कैलकुलेट, है लग तो नहीं रहा लक्षण देख के मुझे, जोड़ना है और घटाना है, जोड़ना है और घात का वो निकालना है, इतना नहीं सिखा पाऊंगा मैं, जोड़ना घटाना बिल्कुल भी नहीं सिखा पाऊंगा किसी भी हाल में। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। हाँ वही तो फैक्टर ही बताया, फैक्टोरियल ही बोलते हैं। ठीक, एक संख्या निकालने पूछा जाता है, मैंने एग्जाम में क्या बोला, क्या पूछता है, बस कितनी संख्या ये पूछता है और उसका योग कितना है ये पूछता है। योग बोला जाएगा तो हमेशा ये वाला रूल फॉलो करना है, और संख्या पूछा जाएगा तो घात वाला रूल फॉलो करना है। ठीक, ये ध्यान में रख लो। चलिए होमवर्क दे दूं घर में प्रैक्टिस करने के लिए। पहला 2400 का क्या निकालेंगे, 2400 का क्या निकालेंगे, पूरा चारों का संख्या निकालेंगे, संख्या और क्या निकालेंगे, योग, दोनों निकालेंगे। 2400 का अभाज्य गुणनफल है ना, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, योग किसका किसका निकालेंगे, गुणनफल का, गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग और विषम गुणनखंड का योग, ये पूरा चीज निकालेंगे आप लोग। दूसरा अच्छे सो जाएंगे, मुझे पता है ये सब सवाल देख के। ठीक है, कैसे जी, नींद आ गया, चलो आगे देखो, और किसका लिखोगे, तीन 3000 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, 3000 का, ठीक है, 2 करोगे काफी है कि और करना है, इसका भी निकाल लेना। चलो तीसरा 2744, तीसरा, ये तीनों घर में जाकर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और आज का क्लास यही समाप्त करते हैं मैथ्स का। ठीक है, कर लेंगे ना, ये तीनों आप प्रैक्टिस कीजिए। पूरा कितना चीज निकालना है, 4 अभाज्य गुणनखंड और 3 योग, टोटल एक एक का आपको 7-7 चीज निकालनी है। समझ में आया, क्या क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड संख्याओं का योग, सम गुणनखंड संख्याओं का योग और विषम गुणनखंड संख्याओं का योग। मतलब आपको ये पूरा चीज निकालना है, मैं दिखा दे रहा हूं, कहां पे बताया हूं,
देखिए ये पूरा तीनों निकालना है, ये क्या निकालना है, पूरा तीनों निकालना है भाई। गुणनखंड संख्याओं का योग, सम गुणनखंड संख्या का योग, विषम गुणनखंड संख्या का योग, तीनों संख्याओं को ये तीनों निकालना है। और क्या निकालना है, ठीक है, ये निकालना है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की संख्या। ये टोटल 7 चीजें निकालना है। इतना निकालिए आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद। ठीक, क्या वाला 5 4